हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजा राम दरबार के बारे में ओरछा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश मिश्रा। आइए, तो आप इस महल और इस महल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रानी किंवदंती के अनुसार ऐसा है कि जब रानी राजा राम को लेके आई तो ये किचन हुआ करता था, जबकि राजा साहब ने ये महल जो है आप देख रहे हैं, इस महल को बनवाया था भगवान के लिए। लेकिन चूंकि रानी थक गई थी तो रानी ने वहाँ रसोई घर वहाँ पानी पीने के लिए बैठी और वहीं राम भगवान को रख दिया, तो वहीं उसके बाद से वहीं स्थापित है। तब से ये महल वैसा ही है। इस महल की एक खास बात ये है कि इस महल में एक ऐसी खिड़की है कि राजा का ये कहना था कि जब वो सो कर उठे तो सीधे भगवान के दर्शन हो। तो इसका डायमेंशन कुछ ऐसा बना था सामने वाले महल से, जहाँ राजा का शयन कक्ष था, उससे सीधे तौर पे भगवान के दर्शन हो सके। यही किंवदंती है। बाकी उस तरफ हरदौल लला का मंदिर है, इस तरफ जहांगीर महल है और काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगवान राजा राम अयोध्या के में पैदा हुए, लेकिन वो असल राजा यहाँ के हैं, इसे छोटी अयोध्या भी कहा जाता है। वो सुबह 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक यहाँ पर दरबार लगाते हैं और उसके बाद रात में 9 बजे अयोध्या प्रस्थान कर जाते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम मिलते हैं पंडित जी से। आइए पंडित जी, आप इस महल और इस महल के बारे में और जानकारी देना चाहेंगे? ये चतुर्भुज मंदिर भगवान के लिए बना था। अच्छा, तो रानी गणेश भी बाई थी, राजा थे मनोहर साय। दोनों में चेंट भाई, रानी ने कही थी मैं जाऊंगी अयोध्या। तो राजा कह रहे थे आप रानी जा रही हो अयोध्या, वहाँ सरजू नदी है, डूब के मर जाना, भगवान नहीं आए तुम्हारे साथ। 2 साल रही, 3 साल रही थी वहाँ, भगवान ने 2 डूब ली थी सरजू नदी में, आखिरी डूब में बालक रूप में आ गए थे। तो भगवान बोले थे रानी थे, रानी तुम्हारे वचन हमने पूरे कर दिए, हमारे वचन पूरे रहेंगे। तो हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, महीने में पुष्य नक्षत्र चलेंगे। कितने के महीने लगे होंगे ले आने में? 3 साल पीछे आए थे, 450 कोस है। ढोलक नगीराते आए थे, जहाँ में कमी रह गई थी आदि गुम्बट की चतुर्भुज में। तो वो 9 चौक किचन रसोई में बैठे हैं आप, दिन में रहेंगे और छा शयन करेंगे अयोध्या। तो जहाँ राजा सलामी 4 लगती है वहाँ लला, अयोध्या में लला बजती है, जहाँ राम राजा सरकार। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा सीनियर जर्नलिस्ट ने और पंडित जी ने जैसा बताया वैसे ही। और सुबह 10 बजे जब यहाँ पर भगवान आते हैं तब उनको सलामी दी जाती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।